नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हम जी बिजनेस पे विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें आज दिन के दौरान आपको शो में देखने को सुनने को मिलेंगी। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि सोमवार सुबह विदेशी बाजारों की तरफ से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो दमदार शुरुआत आप कह सकते हैं कि इस हफ्ते की हुई है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी जो अब गिफ्ट निफ्टी के नाम से जाना जा रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ एसजीएक्स निफ्टी में दिखाई दे रही है। 80-82 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर है। 18,700 के पार उसमें स्ट्रेंथ होता हुआ हम देख रहे हैं। वहीं डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड यहां पर भी दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालें हालांकि तो इसके ठीक विपरीत हम कुछ कमजोरी देख रहे हैं और ये थोड़ी बढ़ती जा रही है। 45-46 अंकों की कमजोरी हमने वहां बनते हुए देखी है। लेकिन बाकी जब हम एशियन मार्केट्स पर नजर डालते हैं तो निके 400 अंकों की जबरदस्त स्ट्रेंथ वहां पर दिखाई दे रही है और बाकी जितने भी यहां पर मार्केट्स है वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5% की स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन बड़ा एक्शन तो हमने कच्चे तेल में बनता हुआ देखा है। ओपेक प्लस की जो मीटिंग है उससे पहले काफी हमने देखा यहां पर अटकलें हुई, मिले जुले संकेत मिले, लेकिन फाइनली हमने देखा है कि वहां पर अब उत्पादन कटौती है वो एक्सटेंड होने वाली है अगले साल भी। कुछ एडिशनल कट्स यहां पर सऊदी अरब की तरफ से आए हैं और उसी के चलते हमने देखा कच्चे तेल की कीमतों में इस तरह की तेजी बनते हुए नजर आई है। लेकिन जो स्ट्रेंथ हमें ओवरऑल मार्केट्स में दिख रही है उसके पीछे क्या कारण है, क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। क्या कुछ हुआ है और अब कैसे संकेत मिल रहे हैं इस हफ्ते के लिए? संकेत बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। एक दमदार रैली हमने फ्राइडे को आते हुए देखी और आज सुबह देखिए ग्लोबल मार्केट्स का क्या शानदार मूड आपको आते हुए दिख रहा है। कोई भी नेगेटिव खबर पर रिएक्ट करने के मूड में नहीं है। और जो हम बात कर रहे थे पिछले हफ्ते की, बाकी ग्लोबल मार्केट्स यूएस की डेट डील पर इतना पॉजिटिव रिएक्शन दे रही है, यूएस क्यों नहीं रिएक्शन दे रहा है? आई थिंक फ्राइडे को आपने ऑलरेडी वो आते हुए देख लिया। ऑफकोर्स डेट डील पर उतना रिएक्शन नहीं था, कुछ और फैक्टर्स थे, बट नॉनदलेस यूएस में एक शानदार तेजी आती हुई दिखी है। 2% से ज्यादा का आपने डाउ पर इंट्राडे उछाल दिखा है। 700 पॉइंट से ज्यादा की तेजी रही है। डेज हाई के आसपास डाउ आपको बंद होते दिखा है और जनवरी के बाद यानी कि 5 महीने में सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी आपने डाउ में आती हुई देखी। तो बहुत ही बढ़िया मूड वहां से बाजार का हुआ। नैस्डैक लगातार एक्शन में है, 1% ऊपर फ्राइडे को नैस्डैक भी था, बट ब्रॉडर मार्केट से देखिए कितना बढ़िया पार्टिसिपेशन आपको आते हुए दिखा। S&P 500 1.5% आपको उछलते हुए दिखा। रसल 2000 जो उनका मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें आपने 3.5% की तेजी आती हुई देखी। तो एक बहुत ही बढ़िया शानदार एक्शन वाला दिन था जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। डेट डील का तो इसमें योगदान था ही, बट ज्यादा योगदान था जो इनका जॉब्स डेटा आते हुए दिखा है। मई के महीने में शानदार जॉब्स डेटा आपको आते हुए दिखा है। करीब 3.4 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई हैं। अनुमान 1.9 लाख का था और पिछले महीने 2.5 लाख जॉब्स जोड़ी गई थी। तो उसके मुकाबले में आपने 3.4 लाख नई जॉब्स जोड़ी हैं। तो जो भी मंदी की चिंता है, लगातार फेड रेट हाइक्स की चिंता है, स्लो डाउन आ रहा है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, एटलीस्ट जॉब्स डेटा ने जो नई जॉब्स जुड़ी हैं उसने तो ये बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करा। 1.9 लाख के अनुमान के सामने आपने 3.4 लाख का डेटा आते हुए दिखा। अब वैसे तो कह सकते हैं कि डेटा इतना शानदार आ रहा है तो इस पर तो बाजार को डर लगना चाहिए कि और रेट हाइक्स होंगे, बट हमने देखा दो चीजें और। बेरोजगारी जो है वो एक्चुअली बढ़कर आई, 3.4% से बढ़कर 3.7% पर आई। अनुमान 3.5% का था, तो अनुमान से ज्यादा बेरोजगारी हो गई है। 7 महीने में सबसे बड़ा बेरोजगारी का आपको आंकड़ा आते हुए दिखा है। तो इसकी वजह से वो डर खत्म हो गया कि शायद फेड को और अग्रेसिवली रेट हाइक्स करनी पड़ेंगी। बट जो शानदार नई जॉब्स का डेटा आया है उससे भरोसा मिला कि इकोनॉमी में कोई स्लो डाउन या मंदी का डर नहीं है। और दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके हमने देखा एक शानदार तेजी वाला दिन था जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। ये रोजगार के आंकड़े बेहद मजबूत आपको आते हुए दिखे और इसलिए भी बाजार खुश है कि फिलहाल मंदी की कोई चिंता नहीं है। हमने जरूर देखा कि बॉन्ड यील्ड में बढ़त हुई थी, 10 साल की यील्ड वापस 3.7% के पार गई है। बट अभी भी अगर आप जानकारों की देखें, 9 दिन बाकी हैं फेड पॉलिसी में और उसमें लोग मान रहे हैं कि हाइक नहीं होगा। 75% लोग इस समय मान रहे हैं कि जून की पॉलिसी में रेट हाइक नहीं होने वाला है। तो देखते हैं कैसा रहेगा, बट वहां से बाजार को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। और जैसे मैंने कहा जो डील है डेट डील, वो अब बाइडेन साहब ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो ऑफिशियली बिल पास हो गया है। यूएस की डेट सीमा बढ़ चुकी है, वहां से बाजार की कोई चिंता नहीं है। बट क्योंकि यूएस में इतनी बढ़िया पॉजिटिविटी थी तो हमने ऑफकोर्स यूरोप में भी बढ़िया एक्शन देखा। 1 से 1.5% की तेजी यूरोप में आपने आती हुई देखी। आज सुबह जैसे आप बता रही थी, कच्चा तेल बड़ा रिएक्शन दिखा रहा है क्योंकि ओपेक की बैठक हुई, वहां पर सऊदी ने वॉलंटरी कट लेने का ऐलान किया है। साथ ही जो
ऑलरेडी आउटपुट कट्स हैं वो एक्सटेंड किए जाएंगे अगले साल में, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं 2 हफ्ते की ऊंचाई के करीब आपको ब्रेंट आते हुए दिखाए। 78 तक गया था, वहां से थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, अभी 77 पर आपको दिख रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स वापस 104 के पार आ गया है। जॉब्स डेटा भी आया तो उसकी वजह से वापस हमने देखा कि एक प्रेशर ज़्यादातर कमोडिटीज़ पर पड़ा, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर पर, और बेस मेटल्स पर भी थोड़ा असर आ सकता है। बट ओवरऑल आज बाजार ऑफकोर्स यूएस की बड़ी तेज़ी पर रिएक्ट कर रहा है और शानदार एक्शन आ रहा है। 18,700 के ऊपर आपको एसजीएक्स निफ्टी इस समय दिख रहा है। तो दमदार संकेत तो हमारे मार्केट्स के लिए मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि हमारे मार्केट्स इस स्ट्रेंथ पर किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि शुक्रवार को तो हमने हरे निशान में क्लोजिंग होते हुए देखी है। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि बीते हफ्ते यानी शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो कैश स्पेस में थोड़ा विदेशी संस्थागत निवेशकों के हाथ डगमगाए। 660 करोड़ के आसपास की वहां पर बिकवाली का जो फिगर है वो दर्ज हुआ है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कुछ खरीदारी जरूर दिखाई है और वो फिगर 580 करोड़ से कुछ अधिक ही रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि मौजूदा ग्लोबल संकेत जो कि तगड़े हैं, अच्छे हैं, इन सब के बीच हमारे मार्केट्स आज कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। दमदार क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे हैं, तो आज एक एक्सटेंडेड रैली हमारे मार्केट्स के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी सर कैसे प्ले करना है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए संकेत काफी बेहतर है भारतीय बाजारों के लिए और हमारे बाजार पिछले हफ्ते 2 दिनों के करेक्शन के बाद शुक्रवार को अच्छी मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे थे। ब्रॉडर मार्केट में अच्छी तेजी आप देख ही रहे, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर मजबूत है। सो ओवरऑल मोमेंटम अच्छा है, फ्लोज अच्छे हैं और एकमात्र जो थोड़ा बहुत ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट जैसा चाहिए था वो मिल नहीं रहा था, वो भी आज आपके सामने है। अमेरिका में जितनी तेजी हुई हो तो उम्मीद से कहीं ज्यादा कहीं बेहतर है, तो उसका फायदा मिलेगा। और बाकी आपकी ओपेक प्लस की जो बैठक खत्म होने के बाद कच्चे तेल में भी ठीक है, $77 का लेवल है, बहुत ज्यादा नहीं है मजबूत, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि जिससे कि आपको हमें डर लगे। तो सारे अंतर्राष्ट्रीय संकेत अच्छे हैं, घरेलू संकेत बढ़िया है। भारतीय बाजार अपनी तेजी की जो मोमेंटम चल रही है उसे और आगे बढ़ाने का काम आज फिर से करेंगे। और ऐसे में आपके लिए ऊपर की तरफ के जो लेवल, पहले मैं सपोर्ट बता दूं, 18,475, 18,525 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 18,625, 18,660 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में आप 43,825, 43,950 इस रेंज को आज सपोर्ट के तौर पर मानकर चल सकते हैं और ऊपरी स्तरों पर 44,175, 44,300 तक जाने की कोशिश होगी और उसके बाद पार निकले तो 44,400, 500 तक की रेंज भी बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ आ सकती है। तो आई थिंक जो कुछ भी पिछले हफ्ते का कंसोलिडेशन वाला समय था, हमने थोड़ा समय बिताया एक अच्छी तेजी के बाद, उस समय उसके बाद अब फिर से एक और ब्रेकआउट की तैयारी भारतीय बाजार आज करते हुए आपको दिख सकता है। मजबूती वाला सेशन रहना चाहिए। जी थैंक यू सो मच सर, हमें बताने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली आज क्या एंटिसिपेट करके चलना है। तो मजबूती वाला दिन क्लियरली दिखाई दे रहा है और नए ब्रेकआउट की तैयारी भी मार्केट करता नजर आएगा। मैं लेवल्स रिपीट कर देती हूँ। निफ्टी 18,475, 525 आज सहारा देने वाली बैंड है। ऊपर 18,660 तक के दर्शन और उसके ऊपर की भी स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी 43,825 से 950 ये आज सहारा देने वाली बैंड होगी और जो अपर साइड है वो 44,300 अगर क्लियर करता है तो सर मानते हैं कि 44,400 से 500 तक का भी पड़ाव फिर से बैंक निफ्टी यहां पर टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहां पर बनते हुई निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में नजर आ रही है। आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल लेकर। वरुण बताइए, मॉर्निंग महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहेंगे, खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? मॉर्निंग नेहा, तो ट्रिगर्स तो कम है लेकिन खबरें बहुत आई है ओवर द वीकेंड, उसका असर आपको देखने मिलेगा तमाम स्टॉक्स पे। पहले शुरुआत करता हूँ ट्रिगर्स के साथ। तो यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स करीब 48.18 करोड़ बोनस शेयर जो है वो लिस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड कंपनी आज से एनएससी पे लिस्ट होगी। अब तक ये परमिटेड टू ट्रेड कैटेगरी में थी, अब एनएससी पे लिस्टेड हो जाएगी। इसके अलावा मारुति सुजुकी जो जिम्नी है, इस कंपनी की मच अवेटेड लॉन्च थी, वो आज से भारत में लॉन्च होने वाली है, तो यहाँ पे नजर रखेगा। टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स पे आपको फोकस करना है क्योंकि टाटा ग्रुप जो है गुजरात में लिथियम आयन सेल यूनिट जो है वो लगाने वाला है। करीब 13,000 करोड़ रुपए के आसपास की लागत जो है उसके साथ ये शुरुआत कर रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, इस कंपनी ने 100 सीसी की जो रेंज है उसमें एक बाइक है HF डीलक्स, उसकी नई रेंज जो है
उसको लॉन्च कर दिया है। करीब 60,000 से 66,000 के बीच में इसकी प्राइसिंग है। किक स्टार्ट और सेल्फ वेरिएंट की दोनों की प्राइसिंग अलग है। भारत फोर्ज, आरके फोर्जिंग, एमएम फोर्जिंग, संवर्धन मदरसन, जेएन एक्सेल, इन सभी काउंटर्स पर नजर रखेगा, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के क्लास 8 ट्रक्स के नंबर्स आ चुके हैं। साल दर साल 10% की बढ़ोतरी है और महीने दर महीने अगर आप देखें तो 29% के आसपास की बढ़ोतरी है। 15,500 यूनिट जो है इन्होंने बेचे हैं क्लास 8 ट्रक्स के। अडानी विल्मर, पतंजलि फूड, इन कंपनियों पर नजर रखेगा, क्योंकि खाद्य तेल की कीमतें जो है उसमें 8 से 12 रुपए प्रति लीटर के आसपास की कटौती जो है वो संभव है। खाद्य सचिव ने तेल उत्पादक जो है उनके साथ बैठक की और उनसे कहा कि यहाँ पे और गुंजाइश बनती है दाम घटाने के। इसके अलावा एसबीआई लाइफ पे नजर रखेगा, क्योंकि आईआरडीआई ने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस जो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए हैं। ये कोई बायआउट नहीं है, बल्कि सहारा इंडिया के एसेट्स लाइबिलिटी जो है वो एसबीआई को ट्रांसफर किए जाएंगे। ये कोई खरीद नहीं रहे हैं, मर्जर नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा इंडिको रेमेडीज, यहाँ पे यूएसएफडीए ने कंपनी के गोवा जो फैसिलिटी है उसकी जांच की है। 20 से 28 फरवरी के बीच में जांच हुई है। फॉर्म 483 जारी किया गया है और 4 आपत्तियां दी गई है। और फैसिलिटी की जांच जो है वो ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड के रूप में निर्धारित की गई है, तो इसके चलते यहाँ पे नजर रखेगा। ल्यूपिन, एक दवा के लिए यूएसएफडीए से मंजूरी मिली है और यूएस में इसका जो सालाना बिक्री है इस दवा की करीब 2,500 करोड़ के आसपास की है। इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स पे आपको इसके लिए भी नजर रखनी है, क्योंकि सरकार ने 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाएं जो है उन पे रोक लगा दी है। वहीं मिंडा कॉर्पोरेशन, आपको याद होगा बोर्ड की बैठक थी यहाँ पे फंड जुटाने पे। यहाँ पे कंपनी ने क्यूआईपी और प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 600 करोड़ जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है। कुछ प्रमोटर एक्शन है जिसमें प्राइकॉल सबसे पहले है। प्रमोटर कंपनी ने करीब 16.82 लाख शेयर जो है वो खरीद लिए हैं। 31 मई से 2 जून के बीच में खरीदे गए हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, यहाँ पे प्रमोटर अंजन चैटर्जी ने 5 लाख शेयर्स बेचे हैं। लाइका लाइफ में क्वांट म्यूचुअल फंड ने करीब 1.5 लाख शेयर बेचे हैं और जेटीईकेटी में मालाबार इंडिया फंड ने करीब 22 लाख शेयर जो है वो बेच दिए हैं। तो इसके चलते इन स्टॉक्स पे भी नजर रखेगा। चलिए, तो ये वो कुछ स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिन पर आज आपको खास फोकस करना है, क्योंकि कमाई का मौका सीधा यहीं से आपको मिलने वाला है। धन्यवाद वरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन से स्टॉक्स में, सेक्टर्स में वो आज आपके लिए रणनीति खास लेकर आने वाले हैं, इस पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। हमने देखा वैसे तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, मार्केट कंसोलिडेशन वाले मोड में दिखा है, लेकिन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स यहाँ पर अच्छा एक्शन दिखा। मिसाल के तौर पर हीरो मोटो, हमने दमदार प्रदर्शन बीते हफ्ते देखा और आज खबरों में, सुर्खियों में भी है। 100 सीसी बाइक एचएफ डीलक्स की जो नई रेंज है वो यहाँ लॉन्च होने वाली है। तो मुझे जरा बताइए, हीरो मोटो चार्ट्स पे किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? क्या जो स्ट्रेंथ है बीते हफ्ते की वो जारी रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू नेहा जी, बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए हीरो मोटोकॉर्प, इसके अलावा सारे ही निफ्टी ऑटो काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है और काफी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे नजर आती है। हीरो मोटोकॉर्प इनफैक्ट एक पर्टिकुलर काउंटर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया था कुछ समय पहले, बट जिस हिसाब से मोमेंटम शुरू हुआ है, ये मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। 3050, 3200 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 2750 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। स्ट्रेंथ अभी भी काफी पॉजिटिव है और ऊपरी स्तरों पर 3200 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रहने की सलाह होगी। फ्रेश खरीदारी, थोड़ी सी गिरावट हो तब करें। ओके, चलिए, तो ताज़ा खरीदारी के लिए तो आपको थोड़ी डिप्स का इंतजार करना होगा, लेकिन अगर पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहने की रिकमेंडेशन है, क्योंकि 3200 का अगला पड़ाव यहाँ दिखाई दे रहा है और ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप 2750 के पास एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। अच्छा, मेटल स्पेस एक्शन हमने यहाँ पर अच्छा भरपूर देखा। हिंडाल्को निफ्टी के टॉप गेनर्स में था जब इसमें क्लोजिंग 3.5% की दिखी, और स्टील स्पेस फिर चाहे वो टाटा स्टील हो या जेएसडब्ल्यू स्टील, अच्छी स्ट्रेंथ वहां भी दिखी है। तो मेटल और स्टील स्पेस, कितनी उम्मीदें हैं आज आपको यहाँ से? देखिए मेटल स्पेस अमूमन काफी वॉलेटिलिटी वहाँ पे देखने को मिलती है और यहाँ पे निफ्टी मेटल इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ निचले स्तरों से पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। तो कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल अभी यहाँ पे फिलहाल चार्ट पे नजर तो नहीं आता है, बट यस जो पुल बैक है वो यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। टाटा स्टील 108 पे ट्रेड हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर काउंटर थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर 110, 111 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 106 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ओवरऑल पर्टिकुलरली कुछ चुनिंदा स्टील शेयर्स पर ही थोड़ा सा आउटलुक पॉजिटिव है और ये पुल बैक है, मात्र पुल बैक को प्ले करना चाहिए।
ऑलराइट, पुल बैक को प्ले करने की सलाह। आज खबरों में भारत फोर्ज, आरके फोर्जिंग, एमएम फोर्जिंग, संवर्धन, जीएनए एक्सेल, ये सब भी हैं। मई बिक्री का अपडेट निकल कर आया और नॉर्थ अमेरिका क्लास 8 की जो बिक्री है उसमें सालाना आधार पर 10% की वृद्धि बताई गई है। एंड ओवरऑल हमने देखा है कि यहाँ पर मासिक आधार पर भी अच्छी खासी बढ़त ट्रकों की बिक्री में दिखी है। तो ये जितने स्टॉक्स हैं इनमें किस तरह का परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, इस पर्टिकुलर स्पेस में से भारत फोर्ज थोड़ा सा बेटर स्टॉक नजर आ रहा है चार्ट पे। निचले स्तरों से 750 के आसपास से हमने एक पुल बैक यहाँ पे देखा था, तो ये पुल बैक जो है वो एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है और ऊपरी स्तरों पर 800 का लेवल अगर ब्रीच होता है तब वहाँ पे फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 820 830 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, फार्मा स्पेस की डॉक्टर रेड्डीज, हमने कुछ यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ कारोबार होता हुआ देखा। सन फार्मा में भी मजबूती थी। इनफैक्ट ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं कि जो टॉप 10 की लिस्ट थी निफ्टी गेनर्स की, उसमें 2 से 3 बड़ी फार्मा कंपनियां शामिल रही हैं। तो अब फार्मा हेल्थ केयर स्पेस को लेकर क्या सलाह बनेगी? देखिए, फार्मास्यूटिकल स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल निफ्टी फार्मा इंडेक्स काफी बेटर प्लेस नजर आता है। इस स्पेस में से जो स्टॉक हमें पसंद आता है वो है सन फार्मा। सन फार्मा 9,000 रुपीज के आसपास पहुंच चुका है और लगातार पिछले सप्ताह हमने एक तरफा तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिली थी और बीइंग इंडेक्स हेवीवेट यहाँ पे जब तेजी नजर आ रही है तो ओवरऑल निफ्टी फार्मा इंडेक्स का आउटलुक भी थोड़ा पॉजिटिव साइड में है। 1020 से लेके 1040 तक की अपसाइड सन फार्मा में देखने को मिल सकती है। 985 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके साथ साथ डॉक्टर रेड्डी भी चार्ट पे काफी अच्छा प्लेस नजर आता है। लुपिन एक अलग दूसरा काउंटर होगा जहाँ पर भी आउटलुक पॉजिटिव है। सो ओवरऑल निफ्टी फार्मा इंडेक्स थोड़ा सा बेटर लग रहा है और ये 3 स्टॉक स्पेसिफिकली हमें अच्छे लग रहे हैं। ओके, और आपको क्या पसंद आ रहा है आज के मार्केट में? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो ओवरऑल एलएनटी ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे हमने एक गिरावट देखी थी। गिरावट के बाद यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो एलएनटी में यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट भी आता हुआ नजर आया था हमें फ्राइडे के सेशन में। 2234 के आसपास काउंटर ट्रेड हो रहा है। 2260 2280 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है एंड 2210 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 2210 2260 2280 तक की अवसर हमें एलएनटी में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टाइटन, यहाँ पे एक तरफा तेजी हम पिछले कुछ सत्र से देख रहे हैं। ऑल टाइम हाई पे काउंटर पहुंच चुका है। 2861 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। ये जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है और कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। 2950 तक की अवसर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 2820 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ऑलराइट, चलिए, तो एलएनटी पर और टाइटन पर करें फोकस। 2280 तक का टारगेट एलएनटी के लिए और टाइटन में 2950 तक का अपसाइड बनता हुआ दिख रहा है और टाइटन के लिए खरीदारी में 2820 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। धन्यवाद नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज किन किन स्टॉक सेक्टर्स पे रखनी है खास नजर। लेकिन एक्शन तो भरपूर कमोडिटी मार्केट्स में भी है और इसी पर बात करेंगे। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमारे दर्शक यही जानना चाहते हैं कि कच्चे तेल में क्या करना है। पॉजिटिव क्लोजिंग हमने देखी है 5900 के पार और ये जो ऐलान हुआ है जिसमें सऊदी अरब ने अपने लिए एक एक्स्ट्रा कट, एक बड़ा चंक अपने लिए रख लिया है और जो ओवरऑल यहाँ वॉलंटरी कट्स जो अप्रैल के सरप्राइज मूवमेंट में अनाउंस हुए थे वो अब यहाँ जारी रहेंगे। मार्केट इसे कैसे देख रहा है? स्ट्रेंथ दिख रही है? हमारे मार्केट्स में क्या करना है? जी, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली देखिए, वॉलंटरी कट्स जो है वो एक्सटेंड हो गए 2024 तक और 1 मिलियन बैरल के और एडिशनल कट्स भी अनाउंस हुए 1 महीने के लिए। तो इमीडिएट नीजर रिएक्शन में तो क्रूड ऑयल ऊपर जाने की उम्मीद है और आज हमने एक गैप अप ओपनिंग भी देखी थी WTI क्रूड में और उसके बाद थोड़ी सी प्राइसेस फिसल चुकी है, लेकिन MCX पर एक हल्की सी हायर ओपनिंग दिखाई दे सकती है। तो मैं शॉर्ट टर्म बेसिस 5900 से 5920 के बीच बाइंग की सलाह देना चाहूँगा। ऐसा लगता है कि 6000 के जो स्तर हैं वो पार हो सकते हैं, तो 6030 6050 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे और इस ट्रेड के लिए 5840 का एक स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो बाइंग ऑन डिप्स की आज के सेशन में सलाह होगी। ओके, चलिए, तो डेफिनेटली एक रिएक्शन तो हमारा मार्केट भी यहाँ पर देगा, भले ही ये शॉर्ट टर्म के लिए हो, शॉर्ट लिव्ड हो, लेकिन खरीदारी बनती है 6000 या 6020 तक के टारगेट के लिए करे खरीदारी। स्टॉप लॉस 5840 का और 5900 के पास एंट्री की रिकमेंडेशन है। अच्छा, अब
बुलियन सोने में क्या किया जाए, क्योंकि शुक्रवार को हमने एक डल क्लोजिंग देखी, जैसे ही एम्प्लॉयमेंट नंबर्स, नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स निकल कर आए। कंसेंसस तो अभी भी यही है कि एक पॉज दिख जाएगा इंटरेस्ट रेट हाइक का, जो यहाँ पर लगातार हमने एक पॉलिसी देखी है। क्या लगता है अब सोने में आज क्या करना है? ये जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स में जो हमने उछाल आते हुए देखा है, उस वजह से डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है। इसका एक ऑपोजिट इफेक्ट डेफिनेटली कमोडिटीज में और खास करके गोल्ड और सिल्वर में दिखाई दिया है, जो आज के सेशन में भी जारी रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो मेरा मानना है सेल ऑन रैलीज करके चला जा सकता है। एनफिक्स गोल्ड में भी करीबन 59,700-750 के आसपास मिलता है तो बिकवाली कर सकते हैं। अगस्त फ्यूचर्स में 59,950 का स्टॉप होगा और डाउन साइड में 59,350 का टारगेट होगा। वहीं चांदी की भी अगर बात करें 72,400 के करीब रिकवरी कर सकते हैं 72,900 के स्टॉप के साथ, और लगभग 71,500 यानी 71,500 का लक्ष्य होगा। ओके, तो सोने चांदी में प्रेशर यहाँ जारी रहने वाला है। जो कमबैक डॉलर इंडेक्स ने दिखाया है वो एक बार फिर प्रेशर क्रिएट करेगा। सोना 59,750 के पास बेचे 59,350 के डाउनसाइड टारगेट के लिए। वहीं चांदी भी 72,200 के पास सेल करने की सलाह, 72,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। 71,500 तक नीचे चांदी जाती हुई नजर आ रही है। थैंक यू अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कच्चे तेल और बुलियन में आज कहां कहां है कमाई के मौके। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की है नजर, वरुण पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग नेहा। तो वेदांता ग्रुप पे जेपी मॉर्गन थोड़ा नाराज नजर आ रहा है क्योंकि इस ग्रुप कंपनियों के प्राइस टारगेट इन्होंने काट दिए है। सबसे पहले वेदांता पे देखिए डाउनग्रेड किया है, यहाँ पे ओवरवेट से अब न्यूट्रल की कॉल दे रहे हैं और प्राइस टारगेट देखिए 350 से काट के सीधे 280 का यानी कि 70 रुपये के आसपास अपने प्राइस टारगेट जो है इन्होंने काटे हैं। हालांकि करंट मार्केट प्राइस के आसपास है। साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक अंडरवेट का कॉल है, प्राइस टारगेट 235 से काट के 205 का किया है। तो यहाँ तगड़ा डाउनग्रेड है क्योंकि 305-306 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ से 100 रुपये के आसपास का डाउनसाइड जो है हिंदुस्तान जिंक पे देख रहे हैं। लेकिन भारतीय एयरटेल गोल्डमैन ने खरीदारी की सलाह दी है, प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है 575 से बढ़ा के 890 का अप कर दिया है, यानी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर का। मैक्वेरी भी आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, प्राइस टारगेट 1000 रुपये का किया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक सिटी ने डबल डाउनग्रेड किया है, बाय से न्यूट्रल की सलाह दे रहे हैं। हालांकि प्राइस टारगेट नहीं काटा है, 765 का प्राइस टारगेट अभी भी दे रहे हैं। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज सिटी यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा है, प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है 310 से बढ़ा के अब 355 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से करीब 55-57 रुपये के आसपास का अपसाइड देख रहे हैं। और आखिरी में बजाज फाइनेंस मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट का कॉल है 8,500 रुपये के आसपास के प्राइस टारगेट जो है बजाज फाइनेंस में मॉर्गन स्टैनली ने दिए हैं। तो ढेरों बड़े आप कह सकते हैं रिपोर्ट्स यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेजेस से निकल कर आए हैं, तो डेफिनेटली हमारी नज़र वहाँ पर रहने वाली है क्योंकि अच्छा एक्शन वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।